दिस इज Gen 3 Ola S1X प्लस 4 किलोवाट आवर वाला जो 1.19 लाख ऑफ एक्चुअल प्राइस में मिलेगा एंड इस कस्टमर को 1.4 लाख ऑफ ऑन रोड प्राइस में मिला है इंक्लूडिंग द 8 years ऑफ वारंटी एंड 3-4 एक्सेसरीज। ये 242 किलोमीटर ऑफ IDC रेंज क्लेम करता है बट फुल चार्ज में इको मोड में ऑन द डैशबोर्ड 185 किलोमीटर्स, नॉर्मल मोड में 146 किलोमीटर्स, स्पोर्ट्स मोड में 127 किलोमीटर ऑफ रेंज क्लेम करता है। द फर्स्ट थिंग टू नोटिस इन दिस स्कूटर इज द चेन ड्राइव बिकॉज इसमें अब एक वाइनिंग नॉइस आता है। आई होप यू कैन लिसन इट नाउ, नहीं तो आई विल एक्सेलरेट नाउ। दैट इज द चेन ड्राइव्स वाइनिंग नॉइस। इस स्कूटर में हब मोटर आता था इन सेकंड जनरेशन, उसको अपग्रेड करके मिड ड्राइव IPM मोटर लाया। उसके वजह से 3 चीजें हुआ। पहला, इन कंपैरिजन टू हब मोटर इस मिड ड्राइव IPM मोटर का द मोटर पावर ज्यादा हुआ है एंड नेक्स्ट, अगर रेयर टायर पंचर हुआ, कुछ भी इशू हुआ, आपको दैट हब मोटर एंड सारा दैट कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एंड तीसरा, दिस इज स्लाइटली इजियर टू मेंटेन देन द हब मोटर। अगर आप पार्किंग लॉट से बाहर आ रहे हो या फिर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन चाहिए, वो सब इसमें बहुत अच्छा मिलेगा एंड राइड एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा। बट चेन ड्राइव का वाइनिंग नॉइस को कंट्रोल में रखने के लिए यू विल हैव टू लुब्रिकेट इट फ्रीक्वेंटली। अभी इसमें 82% ऑफ चार्ज बचा है। ओह, स्कूल प्रोसेशन, ओके। अभी इसमें 82% ऑफ चार्ज बचा है एंड नॉर्मल मोड में दिखा रहा है 121 किलोमीटर ऑफ रेंज एंड स्पोर्ट्स मोड में दिखा रहा है 107 किलोमीटर ऑफ रेंज। वेरी ह्यूज क्लेम है बिकॉज इसमें सिर्फ 4 किलोवाट और बैटरी है जो S1 Pro एंड S1 Pro Plus में आता है। इसमें यू गेट ब्रेक बाय वायर। अगर हल्का सा ब्रेक मारें, इट रीजनरेट्स। आपको दैट मोटर साउंड से आपको पता चल जाएगा कि द मोटर इज रीजनरेटिंग। अगर थोड़ा ज्यादा जोर से मारें तब रीजनरेशन भी होगा, उसके साथ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। सो इसको बेसिकली आप ब्रेकिंग रीजनरेशन भी बोल सकते हो। जस्ट व्हेन यू ब्रेक इट रीजनरेट्स, सिंपल। उसके वजह से ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ। जस्ट ये हुआ कि इट रीजनरेट्स वन मोर टाइम। आपको अभी कोस्टिंग रीजनरेशन है, एक्सेलरेटर छोड़ते ही गाड़ी को स्लो होगा एंड फोर्स रीजन है, एक्सेलरेटर को उल्टी तरफ घुमाएं तो गाड़ी स्लो होता है, इट रीजनरेट्स। तीसरा इज व्हेन यू ब्रेक आल्सो इट रीजनरेट्स। इसको मैं सो फार रफली अराउंड 150 किलोमीटर ड्राइव किया फ्रॉम लास्ट 2 days एंड वन थिंग जो मुझे बहुत सरप्राइज किया इज दिस स्कूटर इज मोर कंफर्टेबल टू राइड दैन S1 Pro Plus 3rd जनरेशन जो मैंने ड्राइविंग किया। बिकॉज S1 Pro Plus में देयर इज दिस ह्यूज डैशबोर्ड स्ट्रक्चर एंड स्कूटर खुद बहुत हॉलो फील होता था एंड उसका एर्गोनॉमिक्स आल्सो इजंट दैट ग्रेट। इस स्कूटर का 3rd जन में इसका लेंथ थोड़ा इंक्रीज हुआ एंड इसका हाइट थोड़ा कम हुआ, बोथ फॉर द हैंडल एंड फॉर द सीट। उसके वजह से 2nd जनरेशन से इस स्कूटर में थोड़ा सा एर्गोनॉमिकली मोर कंफर्टेबल लग रहा है। एंड स्पीड ब्रेकर के ऊपर S1 Pro Plus से भी इसका सीट कंफर्ट बहुत अच्छा लग रहा है। इट हैज फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रेयर मोनोशॉक सस्पेंशन एंड दोनों थोड़ा हार्ड है। अलॉन्ग विद दैट दिस सीट्स, ये मुझे S1 Pro से भी इसमें थोड़ा बेटर सीट कंफर्ट दे रहा है एंड बेटर राइड कंफर्ट दे रहा है, मोर राइड कंट्रोल दे रहा है। दिस इज अ 4.3 इंच LCD डिस्प्ले। 2nd जन में ब्लैक एंड व्हाइट था, इसमें ओला क्लेम्स दिस इज अ कलर डैशबोर्ड बट वेरी ऑनेस्टली इसमें क्या ही इन्फॉर्मेशन है वैसे कलर में दिखाने के लिए, आई रियली डोंट नो। ऑल यू हैव इज स्पीडोमीटर, चार्ज लेफ्ट, रेंज लेफ्ट, ओडोमीटर एंड ट्रिप इन्फॉर्मेशन एंड टाइम बस। इसमें कलर दिखाएं तो क्या, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाएं तो क्या। एंड देन दिस साइड मिरर द सेम ओल्ड 2nd जन का साइड मिरर सर्कुलर वाला जो इनसाइड अ सिटी फॉर शॉर्ट कम्यूट्स ठीक है बट लॉन्ग राइड्स के लिए इट वोंट बी दैट यूजफुल। उसके बदले यू कैन जस्ट रिप्लेस इट विद सम 3rd पार्टी साइड मिरर्स जो अच्छा ब्रॉड वाला रहेगा, लेकिन होंडा डी और एक्टिवा। अभी इसका ब्रेक ट्राई करेंगे, वहां पर एक स्पीड ब्रेक करें। लेट्स ट्राई टू ब्रेक इट, जस्ट ब्रेक बाय रीजनरेशन एंड देन ब्रेकिंग। क्वाइट डिसेंट है, नॉट द बेस्ट ऑफ द ब्रेक्स बट दे आर डिसेंट ब्रेक्स। लेट्स ट्राई इट अगेन। 45, 50, 55, लेट्स ब्रेक। उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग नहीं है बट गाड़ी रुक रहा है एंड रेयर एंड फ्रंट एयर लॉकअप नहीं हो रहा लाइक S1 Pro Plus, which is a very good thing. Now let's force regenerate and see. Ready? This is actually quite good. Force regeneration plus braking. इन दोनों का combination braking is very very strong and this is very good. And this indicator switch man, I'm really liking this. S1 Pro and Pro Plus में जो रबरी स्क्विशी बटन्स है, जो प्रेस हुआ नहीं हुआ हमको उतना समझ नहीं आएगा, उसके हिसाब से दिस इज वेरी गुड एंड दिस इज एक्सट्रीमली रेस्पॉन्सिव। Plastic is not that best, but it is good. Let's shift to sports mode. Ready? 3,
2 1 lag okay 25 30 35 40 45 60 65 70 75 in fact the company claims from 0 to 40 kmph 2.7 seconds में जा सकते हैं and 0 to 60 kmph in 4.7 seconds हम 97 तक गए हैं which is very strong acceleration. Top speed is 125 kmph and खतरनाक रेट था. It wasn't as strong as the hyper mode. In fact let's try again because उसमें एक lag था. Ready 3 2 1 lag okay there is 1.5 to 2 seconds of lag. उसके बाद एक्सेलरेट हो रहा है and then the acceleration is quite strong, quite good. It is actually quite good. Oh wow. इसका suspension is quite stiff man. Both the front and rear suspension is actually quite stiff, which is very good. जिसकी वजह से confident ride तो मिल रहा है इसमें. Let's try just the coasting regeneration. Ready? Let's accelerate 50, 60, 70. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Not that strong, but fourth region is quite strong and fourth region plus brakes. Fourth region plus brakes. This is even stronger. अगर आपको stronger braking चाहिए तो you have to do both fourth region and braking at the same time. अब राइड के अलावा बाकी सारी चीजें क्या क्या है स्कूटर में, चलो अब देखते हैं. S1 Pro Plus भी मैंने चलाया फ्रॉम Gen 3, बट S1 X एंड X Plus का दिस स्कूटर मुझे बहुत इंप्रेस किया. दिस गेव मी वेरी कॉन्फिडेंट राइड. द मेन कंट्रीब्यूशन इज बिकॉज ऑफ द सीट कंफर्ट एंड सस्पेंशन. इसका फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रेयर मोनोशॉक सस्पेंशन स्टिफ है. उसके साथ द सेम सीट फ्रॉम ओला S1 Pro and Pro Plus विद ऑफ कोर्स दिस एक्सेसरी ऑफ सीट कवर. इन दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर दिस स्कूटर ट्यून्ड परफेक्टली वेल. कॉन्शियसली जानबूझ के गंदे रोड्स में भी चलाया. सेम रोड्स में जहां पर S1 Pro Plus में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था, राइड वाजंट दैट कंफर्टेबल, बैक फटा था. इसमें बैक फटा ही नहीं, इट वाज वेरी वेरी कंफर्टेबल. इसको हमने रफली 100 to 150 किलोमीटर चलाया एंड टेस्ट किया. ऑन ए हाईवे क्रूज करते जा रहे थे, एक्सेलरेट किए थे अप टू टॉप स्पीड. दिस स्कूटर गिव मी वेरी कॉन्फिडेंट राइड. उसका मेन क्रेडिट गोज टू दिस डैशबोर्ड. S1 Pro and Pro Plus में वेरी ह्यूज 7 इंच ऑफ डिस्प्ले है. उसके वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ हॉलो स्पेस इन दैट स्कूटर व्हिच मींस अ ह्यूज स्ट्रक्चर के वजह से आपको ड्रैग भी एक्स्ट्रा फील होगा एंड हॉलो स्पेस के वजह से यू वोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस व्हेन यू एक्सेलरेट. बट इसमें बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल 4.3 इंच डिस्प्ले, यहाँ पर स्ट्रक्चर इज स्मॉल and the hollow space is also small and you will have a confident ride and control on this vehicle. आज का मौसम very unpredictable है. अभी बहुत बारिश हुआ था, बहुत भीग गया, अब अचानक से धूप. Anyway, next important point, इसका important update is इसका ट्रांसमिशन. इसका मोटर जो पहले हाफ मोटर आता था in S1 X and X Plus, अब उसको रिप्लेस करके मिड ड्राइव IPM मोटर विथ चेन ड्राइव लगाया था. उसके वजह से अब ये स्कूटर मोर स्ट्रांगली एक्सेलरेट करेगा and this transmission is more reliable because of the chain drive जो टूटेगा नहीं उतना easily. and third, इसको अगर रेयर टायर पंचर हुआ तो ठीक करना बहुत आसान है. पहले क्या होता था, बिकॉज ऑफ द हब मोटर जो रेयर व्हील में होता था, पंचर हुआ तो इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. इसमें इट इज जस्ट अ मिड ड्राइव मोटर, टायर अलग है एंड मोटर अलग है. बट इसके चेन ड्राइव से एक वाइनिंग नॉइस आता है. अब जब भी एक्सेलरेट करते हो, दैट साउंड कम रखने के लिए आपको बार बार लुब्रिकेट करना पड़ेगा. एंड नेक्स्ट अपडेट इज इसका ब्रेक बाय वायर, जो बेसिकली आसान भाषा में बोलें, ब्रेक्स को अगर आराम से प्रेस करें तो स्कूटर रीजनरेट होता है. अगर ज़्यादा जोर से ब्रेक करें तो इट विल ऑल्सो रीजनरेट एंड इट विल ऑल्सो ब्रेक. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जिसको बेसिकली ब्रेकिंग रीजनरेशन भी बोल सकते हैं. इसके वजह से अब यू हैव ब्रेक बाय वायर का रीजनरेशन, कोस्टिंग रीजनरेशन एंड फोर्स रीजनरेशन. इन तीनों के वजह से जब भी आप इनसाइड सिटी ड्राइविंग करते हो, ट्रैफिक जाम्स में जब ड्राइविंग करते हो, जब भी आपको स्लो करना पड़ेगा बार बार, बहुत रेंज ऐड करने का चांस है. This takes us to third important update. इसका IDC range is 242 kilometers with the same 4 kWh का बैटरी जो S1 Pro second gen में था. S1 Pro Plus third gen में भी है 4 kWh का बैटरी with a range claim of 242 kilometers. But full charge में on the dashboard Eco mode में दिखाता है range claim of 185 kilometers, normal mode में range of 146 kilometers, स्पोर्ट्स मोड में 127 किलोमीटर. बट असली में कितना रेंज आएगा हम बहुत जल्दी रेंज टेस्ट करेंगे. सो आपका जो भी क्वेरीज है आप कमेंट्स में बता देना. एंड नेक्स्ट इसका व्हील्स. दिस कम्स विथ 12 इंच स्टील व्हील्स विथ 90/90 क्रॉस सेक्शन. जिसका ट्रैक्शन थोड़ा कम लगा मुझे, स्पेशली इन दिस बारिश का रोड्स. इट फेल्ट स्लाइटली लेस इन ट्रैक्शन. उस टाइम में अगर आपको ब्रेक मारना है, ब्रेक्स मारें तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ थोड़ा कम फील होता है, बिकॉज इसका फ्रंट डिस्क है, रेयर ड्रम है एंड ब्रेक लेवर्स आर वेरी वेरी हार्ड. ब्रेक मारें तो भी यू वोंट फील दैट स्ट्रॉन्गर ब्रेकिंग. अगर स्ट्रॉन्गर ब्रेकिंग चाहिए, यू हैव टू अप्लाई बोथ द फोर्स रीजनरेशन एंड ब्रेक्स एट द सेम टाइम, तभी आपको एक कॉन्फिडेंट ट्रैक्शन वाला ब्रेकिंग मिलेगा. बाकी सारी चीजें देखें इसमें. इंस्टेड ऑफ दैट पास कोड फ्रॉम S1 X Plus फ्रॉम सेकंड जनरेशन, उसके जगह पर यू गेट अ फिजिकल की. फाइनली उस पासकोड को निकाल जाए, बिकॉज इट हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज. आप जब भी पासकोड टाइप करते हैं ये 5 डिजिट करना पड़ेगा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम
एंड वो करते वक्त भी डैशबोर्ड पे इशू आता था, रीस्टार्ट लूप में चला जाता था, काम नहीं करता था. नाउ इट इज इजी विद दिस की, चाबी लगा लो, ट्विस्ट करो, खुल जाता है टू अ स्टोरेज ऑफ 34 लीटर्स. बट दिस की में भी एक इशू है, इसका बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है. अगर आराम से शांति से अगर यूज़ करें तो ग्रेट. अगर आप जल्दबाजी में हैं तो आप फटाफट करें तो दिस फील्स अनरेस्पॉन्सिव, काम नहीं करेगा. चाबी समटाइम्स थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा अंदर जाएगा, समटाइम्स थोड़ा कम जाएगा. आराम से करना है तभी इट विल वर्क परफेक्टली. अ स्टोरेज ऑफ 34 लीटर्स, वेरी ह्यूज स्पेस. माई रेन कोट है, पानी बॉटल है, माई लंच बॉक्स है, GoPro, एंड ऑफ कोर्स देयर इज नो बूट लैम्प. आई विश वो भी आया होता, बहुत अच्छा होता. एंड इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज आपको इधर भी 2 सॉकेट्स मिलेगा. उसके अलावा यू हैव अ स्मॉल हैंगर हियर फॉर स्टोरेज एंड यू हैव दिस फुटबोर्ड जो इस एक्सेसरी की वजह से स्ट्रॉन्गर हुआ. दिस फ्रंट फुटबोर्ड बेसिकली वीक है इन S1 Pro, Pro Plus, X एंड X Plus में भी, इसमें भी वीक है. उसको ठीक करने के लिए दिस कस्टमर बॉट एन एक्स्ट्रा एक्सेसरी जो बहुत थिक एंड हाई क्वालिटी का है. उसके वजह से दिस फ्रंट पार्ट फील्स मोर स्ट्रॉन्गर नाउ. एंड नेक्स्ट यू हैव द सेम हेडलाइट जो स्ट्रेट जाएगा, नॉट आउट ऑफ द रोड इन टर्म्स ऑफ द हाई बीम. ऑफ कोर्स देयर इज वन अनफिनिश्ड पार्ट हियर, देयर इज एक्सपोज्ड केबल्स हियर, उसको ठीक कर सकते हैं. बट स्पीकिंग अबाउट द ब्रेक्स, इसका जो फ्रंट ब्रेक है वो थोड़ा ऊपर को रहता है ताकि आपको इजी एक्सेसिबल रहे व्हेन यू एक्सेलरेट एंड देन यू वांट टू ब्रेक. रेयर लीवर थोड़ा नीचे को रहता है, मतलब इट विल बी लाइक द फ्रंट ब्रेक विल बी लाइक दिस, रेयर ब्रेक थोड़ा ऐसा रहेगा एक स्लोप में, मेकिंग इट इजी टू ग्रैब एंड easy to brake. But the problem is these brake levers are so hard, so tight. अगर आपको ब्रेक मारना है तो थोड़ा जोर से करना पड़ेगा, which will make it slightly painful इस joints के पास, and you won't enjoy the braking process. उसके वजह से you have to depend more on the force regeneration than the braking strength. यहाँ पर you have the physical plastic switches instead of that rubbery squishy buttons जो S1 X Plus में था. To be very honest, S1 Pro and Pro Plus से भी this feels much responsive, much premium. इसका प्लास्टिक क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, दिस इज वेरी वीक. अगर आप थोड़ा ट्विस्ट करें, थोड़ा मारें, ब्रेक हो सकता है, जो आप कभी नहीं करेंगे. बट इसका बिल्ड इज क्वाइट पोर, स्लाइटली ब्रिटल वाला प्लास्टिक, बट एटलीस्ट दिस इज बेटर देन दैट रबरी स्क्विशी स्विचेस ऑन S1 Pro and Pro Plus. अब असली सवाल, इस स्कूटर का बिल्ड क्वालिटी कैसा है. इसमें भी सेम वैसे ही वीकर पैनल्स है, पैनल गैप्स है. इधर देयर इज अ पैनल गैप एंड इधर देयर इज अ पैनल गैप एंड इधर देयर आर फ्यू पैनल गैप्स. बट इंटरेस्टिंगली इस स्कूटर में सेकेंड जनरेशन से भी थोड़ा बेटर स्ट्रक्चर ऐसा फील हो रहा है. पैनल कैप्स होने पे भी प्लास्टिक फ्रेम्स फील स्लाइटली स्ट्रॉन्गर. उसके वजह से जब मैं 120 km/h में एक्सेलरेट भी कर रहा था, इट गिव मी कॉन्फिडेंट राइड देन द सेकंड जनरेशन. एंड इसमें आपको रिवर्स गियर एक्टिवेट करना इज क्वाइट इजी. जस्ट प्रेस द R, इट शोस एज रिवर्स. एक्सेलरेट करें तो आगे नहीं जाएगा, उल्टा करें तो पीछे को जाएगा. सो MoveOS 5 का द रिवर्स फीचर इसमें नहीं आया है. इसमें सिर्फ रिवर्स फंक्शन काम करता है अप टू स्पीड ऑफ 4 km/h. बट टेक्निकली देखा जाए X एंड X Plus का फर्क इज ओनली विद द मोटर एंड द एक्सेलरेशन. बाकी सब लुक्स, की फीचर्स, एवरीथिंग इज सेम, ओनली द एक्सेलरेशन स्ट्रेंथ का फर्क है. अब X Plus 4 किलोवाट 1.19 लाख ऑफ एक्सटर्नल प्राइस में आता है. 8 years ऑफ बैटरी वारंटी, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज सारा इंक्लूड करें, रफली अराउंड 1.5 लाख ऑफ ऑनर प्राइस तक भी जा सकता है. अब ये 146 किलोमीटर ऑफ रेंज क्लेम करता है इन द नॉर्मल मोड ऑन द डैशबोर्ड इन फुल चार्ज. असली में कितना रेंज है हम बहुत जल्दी रेंज टेस्ट करेंगे. अगर 146 पे कम से कम एटलीस्ट 125-130 तक भी रेंज आया एट दिस प्राइस ऑफ 1.19 लाख ऑफ एक्स शोरूम प्राइस, क्या आप इस गाड़ी लेना चाहते हो या नहीं? इस स्कूटर के बारे में आपको क्या लगा, आप कमेंट्स में बता देना. एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट, थैंक यू मिस्टर जितेंद्र हु इज द स्कूटर्स ओनर, जिन्होंने स्कूटर ऑर्डर करके उनको स्कूटर डिलीवरी होने के 2 हफ्ते पहले मुझे कांटेक्ट करके बोल दिया कि इस गाड़ी आने वाला है, ऑर्डर कर लिया, अगर आपको रिव्यू के लिए चाहिए तो इस गाड़ी ले लो करके. थैंक यू इज नॉट इनफ, थैंक यू वेरी मच. इनफैक्ट नॉट ओनली हिम, जिन्होंने मुझे iQube दिया, सिंस स्टार्ट iQube दिया, चेतक दिया, एथर रिश्ता दिया, ओला S1 Pro Plus दिया, फॉर एवरी सिंगल वन ऑफ देम. थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. आपके ट्रस्ट, आपके भरोसा ऑन ग्रीन राइड एंड ऑन मी टू गिव योर व्हीकल्स इज ओनली मेकिंग द ग्रीन राइड ग्रो. थैंक यू वेरी मच.